आज निफ्टी 50 लगभग तकरीबन 90 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन कल जो एक्सपेक्ट हम बताए थे कि भाई प्राइस डाउन साइड की तरफ है, तो मैं भी प्राइस ऐसा कर सकती है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके इस एरिया को ब्रेकआउट करेंगे तो अच्छी स्ट्रॉन्ग आपको डाउन साइड की तरफ फॉल दिखेगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं किया है। मैंने बताया 90 पॉइंट का मूव दिया, ऊपर साइड की तरफ गई है। सिंपल बात है कि आज का ट्रेड का लॉजिक क्या है भाई, सीधी सिंपल मैं बताता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अपना पोजीशन बना के जो बाय करके रखे होंगे कि कल मेरा प्रॉफिट होगा कि प्राइस गैप अप ओपनिंग होगा, तो उनका बहुत बड़ी प्रॉफिट होगा। क्योंकि देखो ना ओपनिंग यहाँ पे गैप अप ओपनिंग कितनी बड़ी हुई है, तो मोमेंटम पे जो ट्रेड करते हैं हम जैसे आप जैसे लोगों का तो प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो आज मार्केट क्या हुआ, गैप अप ओपनिंग हुई और यहाँ पर टाइम स्पेंड किया बहुत देर तक स्पेंड करने के बाद, और यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पर मार्केट ने बनाया। उसके बाद इस ट्रायंगल को जैसे ही ब्रेकआउट किया और एक अच्छा फॉल आपको दिखी है, एंड देन फिर मार्केट एक रेंज के अंदर में चली गई और उस रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ी सी मूव आई है और फिर इसी रेंज के अंदर में चली गई है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये उठेगा माइंड के अंदर में, ये थॉट आएगा अब यहाँ से भाई प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे साइड की तरफ जाएगी। देखो मैं कुछ आपको क्लैरिटी और डायरेक्शन बता देता हूँ कि मार्केट ऐसा करेगी तो आपको ऐसा करना होगा, एक्शन ऐसा लेना होगा। ठीक है, तो कल भाई देखो 100% तो कोई ऐसे बता भी नहीं सकता है, लेकिन मेरा जो व्यू लगता है, मेरा जो पॉइंट है, मेरा जो बिलीव है कि मार्केट ऐसा कर सकती है, जो डेटा के हिसाब से और चार्ट पैटर्न प्राइस एक्शंस के बेस पे मैं अभी बताऊंगा। तो अगर मार्केट वैसा करेगी तो आपको उसी तरह एक्शन लेना होगा। तो सिंपल मैं बताता हूँ आपको, तो यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे लगभग 24,260 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम कंसिडर कर सकते हैं इस लेवल पे, कि अगर कल मार्केट ऐसा करती है कि ये जो एरिया है इसी के मतलब नीचे कहीं पर ओपनिंग हो जाती है और ओपन होने के बाद सीधी बात है कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर साइड की तरफ जाती है और थोड़ा यहाँ पर इसी एरिया के आसपास टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगी तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल हमारा हो जाएगा लगभग 24,460 से लेकर 24,440 तक। ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा कि प्राइस यहाँ पर इस एरिया तक आ सकती है धीरे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए कि हायर हाई हायर लो धीरे धीरे। तो हम क्या करेंगे, इन डिप्स पे हम बाय करेंगे। पहला कंडीशन कि यहाँ पर अगर ओपनिंग होती है और टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देती है तो एक ट्रेड हम मारेंगे। ठीक है, और अगर ऐसे इस तरफ प्राइस एक्शन हायर हाई हायर लो बनाकर ऊपर साइड की तरफ जाएगा तो हर एक डिप पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, और अगर लेट्स एज्यूम कि मार्केट ऐसा कुछ नहीं करती है कि प्राइस यहाँ से गैप अप ओपनिंग हुई और फिर प्राइस हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगी, तो क्या करना, गैप डाउन अगर ओपनिंग होगी तो ये नजर बांध के रखना है कि ये जो लेवल है ये सपोर्ट का हमारा काम कर सकती है। ठीक है, तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पर अगर बनाएगी लोअर लो लोअर हाई पर तो ही आप ट्रेड आप कीजिएगा। लेकिन मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर अपर साइड की तरफ आप ट्रेड बनाएंगे कम क्वांटिटी के साथ ही आपको ट्रेड करनी है, क्योंकि अभी भी कंट्रोल किसके हाथ में है, कंट्रोल सेलर के पास में है। अब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेलर के पास में, क्योंकि यहाँ पे जब तक देखो भाई एक चीज समझो कि जब तक ये जो लेवल आपको दिख रही है ना 24,400 के आसपास, इस लेवल को जब तक स्ट्रांगली मार्केट नहीं निकालेगी तब तक यहाँ पर प्रॉपर जो बायर्स बैठे हुए वो बायर्स एक्टिव नहीं होंगे। तो अगर कल ऐसा करती कि प्राइस अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और अच्छा प्राइस एक्शन बनाती है और नीचे साइड की तरफ जाते तो ट्रेड हम बना सकते हैं अच्छे क्वांटिटी के साथ। और अगर प्राइस ऐसा नहीं करती कि यहीं पर कहीं पर इसी एरिया के आसपास कहीं पर ओपनिंग होती है और लगभग 24,280 के आसपास में अगर टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगी तो एक ट्रेड हम बनाएंगे। और अगर इसको ब्रेकआउट इस जोनरा को कर देगी, देखो एक चीज समझो, ये वाला एक स्ट्रॉन्ग मैं बता रहा हूँ रेजिस्टेंस है और मार्केट इसके बीच में ओपनिंग होगी, यहाँ पर ओपन कहीं पर होगी। तो कहने का एक सिंपल मतलब है कि यहाँ पर देखो स्पेस अभी है, प्राइस ये जो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिक्विडिटी है, समझो बात को, लिक्विडिटी इन द सेंस कि यहाँ पर जो सेलर लोगों का एसएल है, स्टॉपलस है, इन लोगों का स्टॉपलस यहाँ पर इन एरियाज के ऊपर लगी हुई है। तो प्राइस एक बार तो टेस्ट इन लोगों के स्टॉपलस को हंट करने के लिए जाएगी, ऐसा कर सकती है। तो प्राइस एक 90 डिग्री में ऐसे तो मूव नहीं करती है, तो प्राइस कैसे मूव करती है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बना करके प्राइस ऊपर साइड की तरफ जाएगी। तो अगर ऐसे फॉर्मेशन क्रिएट करेगी तो हर एक डिप पे हम क्या करेंगे, बाय करेंगे बाय करेंगे, सिंपल बात है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं कुछ क्लैरिटी आपको दिया हूँ। देखो मेन चीज क्या है पता है, मेन चीज है लर्निंग का जो फोकस होनी चाहिए। आप पहले लर्न कीजिए, आप पहले सीखिए। अगर आपको कुछ नहीं आता चार्ट पैटर्न्स को समझिए, चार्ट्स के साइकोलॉजिकल के बारे में आप सीखिए, है ना। और लोगों का माइंड सेट क्या होता है, एक ऑप्शन बायर कैसा सोचता है, एक ऑप्शन सेलर का थिंकिंग क्या होता है। अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा तो क्या है, यहाँ पर ऑप्शन सेलर है या बायर है, आप अगर जानते तो आप बता देंगे, सिंपल बात है। तो चार्ट्स को जूम इन करके एक एक करके मतलब कि ब्रेक
डाउन करो, ठीक है। तो लर्निंग इज मोस्ट, तो मेरा वीडियो बनाने का जो इंटेंशन होता है वो लर्निंग का होता है। तो अगर आप और ज्यादा आप लर्न करने चाहते हैं, अपडेटेड रहने चाहते हैं, तो लिंक के बायो में होगा टेलीग्राम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लर्न करने चाहते हैं, कुछ सीखने चाहते हैं, है ना, तभी आप ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे में कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ कि टिप्स से प्राइस, आज का प्राइस ऐसे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऐसा मेरा कुछ फंडा नहीं है। मैं मानता हूँ कि लर्न पहले आप कीजिएगा तभी आप अर्न कीजिएगा। सो आप अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर योरसेल्फ।